हे गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सीक्रेट्स ऑफ द लॉस्ट सिटी, जहां इस सभ्यता के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ खास रहस्य के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ इस संस्कृति का विस्तार और राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन तथा पतन कैसे हुआ इस बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वह एक प्राचीन सभ्यता थी जो सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे उपस्थित थी, या फिर कह सकते हैं किनारे उपस्थित भागों में विकसित हुई थी। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। पहला पॉइंट है, सबसे पहले 1826 एडी में चार्ल्स मैसन द्वारा जमीन से ईंटें निकलने की बात फैली थी। सेकेंड पॉइंट, ब्रेटन भाई जॉन ब्रेटन एवं विलियम ब्रेटन के नेतृत्व में 1856 एडी में कराची से लाहौर तक रेल मार्ग बिछाने का कार्य के दौरान खुदाई से कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले थे। थर्ड पॉइंट, 1873 एडी में कनिंगम नामक अंग्रेज को भी कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिली थी। 1921 एडी में दयाराम साहनी, एम.एस. वत्स और एम. हिलर जैसे पुरातत्ववेताओं के प्रयासों से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंधु घाटी, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा नामक स्थान में उत्खनन के फलस्वरूप जो संस्कृति बाहर आई उसे ही हड़प्पा संस्कृति कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, वह भी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं राखलदास बैनर्जी के बारे में, स्मॉल डिटेल्स, बर्थ, डेथ, एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का काल कितने वर्षों तक था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो प्लीज़ आप देखेंगे। यह सभ्यता कितने वर्ष तक का था, इस बात को लेकर पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद है। कुछ पॉइंट्स के जरिए हम लोग समझेंगे। पहला, हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण काल 2600 बीसी से 1900 बीसी के मध्य माना जाता है। सेकंड वाला पॉइंट, सर जॉन मार्शल के अनुसार यह 3200 बीसी से 2750 बीसी है। थर्ड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंटिफिकली रीज़न से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर डी.पी. अग्रवाल के अनुसार इस संस्कृति का काल 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य माना जाता है, क्योंकि खुदाई में मिली वस्तुओं का कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी आयु ज्ञात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख भाग सिंधु नदी की घाटी, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जिसका फैलाव पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र तक थे। यहाँ पे चित्रकारी करके आपको समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप अगर एक लाइक करते हैं वीडियो को तो उससे पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन काफ़ी कुछ भर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग तथा उनका जीवन। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह मालूम होता है कि उनका जीवन, रहन सहन, खान पान तथा वह श्रृंगार और मनोरंजन कैसे किया करते थे। पहला पॉइंट देखते हैं, रहन सहन। उस वक्त के लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे, वे लोग ईंट से बने घरों में रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, खान पान। वे लोग अपने भोजन में गेहूं, जौ, बाजरा का सेवन करते थे तथा दूध, मांस, मछली आदि उनके आहार का एक हिस्सा था, और फलों में खजूर, अनार, तरबूज, केला, नींबू खाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रृंगार। पुरुष दाढ़ी एवं मूछ रखते थे। स्त्रियां अपने सर के केश को अलग अलग तरीके से सजाया करती थी तथा श्रृंगार के लिए विभिन्न प्रकार के उपटन, बिंदी और स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोरंजन। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्रियन के अनुसार वे लोग अपना मनोरंजन नाच गान तथा कार्य में एक दूसरे की सहायता करके किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक जीवन।
हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन व्यापन के लिए कृषि पशुपालन के साथ साथ मिट्टी और धातुओं से बर्तन व खिलौने बनाना तथा उनका व्यापार करके किया करते थे। उस समय वे व्यापार में वस्तु के बदले मुद्रा या धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। वह वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करके व्यापार किया करते थे। चूतिया और चूतिया बनते रहोगे, सदियों से तुम चूतिया बनते आ रहे हो। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बेटा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं तुम्हारे पास है, चूतिया बनते रहो।